हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया प्रीवियस वीडियोस में कि जो भी साउंड के चैप्टर में जो भी आपका खेल है वो सारे के सारे खेल जो हैं वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक और जो है वो टर्म इसमें आता है, टाइम पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए तो एम्पलीट्यूड। तो बच्चे बताया गया था आप लोग को कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का ये सारा खेल है। और जो भी हम लोग अराउंड में अपने अराउंड में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, वो सब किसका खेल है? फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन है मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और उस क्वेश्चन से मैं आप लोग को ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो है आज टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे आप लोग को मेरे पीछे लिखा हुआ टॉपिक पता चल रहा होगा, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन ये बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा सिंगर का जो गाना है, जो सॉन्ग है वो अच्छा लगता है, तो आप सोच में पड़ जाओगे। मीन्स आप तो सोचोगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। हमें तो इसका भी अच्छा लगता है, सोनू निगम का भी अच्छा लगता है, अरिजीत सिंह का भी अच्छा लगता है, श्रेया घोषाल का भी अच्छा लगता है, लता मंगेशकर का भी अच्छा लगता है। तो लगभग तो भाई, लेकिन कुछ वैसे भी तो हैं बच्चों जिनके सॉन्ग आपको पसंद नहीं है, राइट। ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों बिल्कुल जो है आप लोग बने हुए रहेंगे, नोट्स कॉपी जो है बिल्कुल तैयार करेंगे। जो भी आपको वीडियोस, जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना नोट्स कॉपी तैयार कीजिए और एक अच्छा मार्क्स लेकर के आइए आप अपने एग्जाम में। हमारी जो प्रयास है वो यही है बच्चे, और आप लोग ही जो है हमें सफल बना सकते हो और आप ही लोग जो है हमें एक मुकाम पे पहुंचा सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अगर मैं पूछूं कि कौन से हीरो का आवाज जो है वो आपको अच्छा लगता है, ये कौन सा क्वेश्चन है? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। अब अमिताभ बच्चन का आवाज अच्छा लगता है, या आपका शाहरुख खान का आवाज अच्छा लगता है, या मेरी आवाज अच्छा लगता है, या आपके पिताजी का आवाज अच्छा लगता है, आपकी माँ का आवाज अच्छा लगता है? किनकी आवाज अच्छी लगती है? कौन से हीरो की आवाज अच्छी लगती है? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बच्चे कि आप लोगों ने हमारे अभी कोरोना का जो है वो संकट चल रहा है और इस संकट में जो है बहुत सारे हम लोग अपना मतलब एफर्ट जो है वो लगाए हैं इससे बचने के लिए। उसी में से एक एफर्ट जो था हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा था कि थाली, घंटी ये सब जो है हम लोग को बजाना है, ताकि जो है तो हम लोग जो है वो जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके स्वागत में, उनके वेलकमिंग में जो है वो हम लोग बजाए थे। तो आपने घंटी बजाया बच्चे, थाली बजाया, क्या वहां पे कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को मिले? क्या कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं? तो बच्चों ये साउंड की जो है वो खेल है। हमारे सराउंडिंग्स पे ऐसे कई सारे जो है वो साउंड्स हैं जिनको हम लोग जो है क्या करते हैं, परसीव करते हैं। लेकिन कुछ साउंड जो है वो हम लोग के लिए खराब लगता है और कुछ साउंड हम लोग के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल होता है बच्चे कि जो साउंड हमारे लिए खराब है वो साउंड औरों के लिए भी खराब है, जो साउंड हमारे लिए अच्छा है वो साउंड औरों के लिए भी अच्छा है। ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो साउंड्स हैं, ये साउंड्स के जो फीचर्स हैं, ये जो साउंड्स के फीचर्स हैं, इन साउंड्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मीन्स इफ वी हैव टू सोर्स ऑफ साउंड, अगर हमारे पास दो सोर्स ऑफ साउंड है या दो से ज्यादा सोर्स ऑफ साउंड है तो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आज के इस टॉपिक में बच्चों हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो दो साउंड है या दो से अधिक साउंड है, मोर देन टू साउंड्स हैं, तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा साउंड आपका लाउडर है, कौन सा साउंड आपका सॉफ्ट है, कौन सा साउंड आपका स्मूथनेस है, कौन सा साउंड आपका हार्श है। इस टाइप के जो है वो डिस्कशंस आज हम लोग करने जा रहे हैं। मैं राहुल कुमार पांडे आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं हम अपने चैनल में जियो फाउंडेशन। और आज का ये जो टॉपिक है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मीन्स साउंड के कुछ फीचर्स
के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और इस फीचर्स के थ्रू हम लोग ये जानने का प्रयास करें बच्चे कि कैसे साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बच्चे साउंड एक ऐसा थिंग्स है जिनको हम इजिली क्या कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं कि ये आपका मेल का वॉइस है, ये आपका फीमेल का वॉइस है, ठीक है। जैसे मैं आपसे आपका जो है वो स्टडी रूम में कोई पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हो और आपके स्टडी रूम का जो गेट है वो लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, और पीछे से जो है मीन्स उस दरवाजे के पीछे से कोई आपको कॉल किया, तो आप जो है वो इजिली परसीव कर लेते हो। जब आप उस टोन को या उस वॉइस को आप ऑलरेडी सुने हुए रहते हैं तो आप उनको जो है वो इजिली परसीव कर लेते हो कि ये किनकी आवाज है। तो देखो बच्चे कितना ज्यादा जो है वो इसका सेंसेशन है, कितना अच्छा इसकी पावर है, वो हम लोग को कितने ये इसके फीचर्स है ये हम लोग को देखना है बच्चे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मेरे प्यारे बच्चों, साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए दो सोर्स ऑफ साउंड को डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग यहाँ पे दो ही सोर्स ऑफ साउंड की डिस्कस करेंगे। अगर दो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो हम लोग कई सारे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दो सोर्स ऑफ साउंड को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर सोनू निगम या अरिजीत सिंह की आवाज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे मेनली टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स होते हैं, मेनली टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, एक आपके लाउडनेस है एंड सेकंड है आपके पिच। लेकिन हम लोग जो है साउंड के मोर क्लैरिफिकेशन के लिए, हम लोग के पास एक अनदर टर्म आ जाता है जिसका नाम है क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है, क्वालिटी और टिम्बर। तो हम लोग जो है इस सेशन में हम लोग देखेंगे तीनों के बारे में, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी और टिम्बर। बेसिकली आपको स्टैंडर्ड 8 में जो है ये लाउडनेस एंड पिच के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, टिम्बर और क्वालिटी के बारे में भी हम लोग फोकस करेंगे, वो उनको भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाउडनेस है क्या मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि ये नाम है कि लाउड साउंड, यहाँ पे आपका मतलब एक तरह का लाउड साउंड है, तो यहाँ पे लाउडनेस का मतलब क्या हुआ वो चीज समझिएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंपली इन अ जनरल सेंस, हम लोग अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं द साउंड विच इज लाउडर दैट इज कॉल्ड लाउडर साउंड, ठीक है। तो और उसकी जो एबिलिटी है उनको हम लोग कह सकते हैं क्या, या उसकी जो फीचर्स है या उसकी जो एबिलिटी है उनको हम क्या कह सकते हैं, लाउडनेस, ठीक है। ये तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को फिजिकल लैंग्वेज में क्या जो है वो समझना है, ये चीज हम लोग को जानना है बच्चे। फिजिकल लैंग्वेज जनरल सेंस में एक अलग थिंग्स है, ठीक है, नहीं फिजिकल लैंग्वेज में क्या है, द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड, सेंसेशन का मतलब क्या हो बच्चे कि जो हम जिस चीज को परसीव करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, अब साउंड है वो आपका ईयर के थ्रू हम परसीव करते हैं, राइट और नॉट। लाइट को हम लोग आई के थ्रू परसीव करते हैं, राइट और नॉट। टेस्ट को हम लोग टंग के थ्रू परसीव करते हैं, ठीक उसी तरह से साउंड को हम लोग ईयर के थ्रू परसीव करते हैं। तो the sensation produced in the ear which enables us to distinguish between a loud sound and a faint sound, मीन्स लाउडनेस क्या है बच्चे, इसका पहला पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ये प्रॉपर्टी या एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि दो सोर्स ऑफ साउंड के बीच में ये पता कर सकते हैं कि कौन सा साउंड लाउड है और कौन सा साउंड फेंट है। फेंट का मतलब हुआ वीक साउंड, ठीक है, कमजोर साउंड, और लाउड का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग, जो उसके पास जो है वो एनर्जी ज्यादा है। सेकेंड जो आपका पॉइंट है बच्चे, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाउडनेस ऑफ साउंड। अब बच्चे लाउडनेस ऑफ साउंड जो डिपेंड किस पे करता है, तो आपका ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशंस। लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशंस, दैट मींस वेरिएशन में बोल रहा हूं, वेरिएशंस के एम्पलीट्यूड पे। ये एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे, आप लोगों को बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जो है वहां से देख लेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो एक मीन पोजीशन के थ्रू आपका वाइब्रेशन होगा, तो मीन पोजीशन के थ्रू वाइब्रेशन जो पार्टिकल, वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल है वो आपका कितने दूर तक वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, कितने दूर तक किसी भी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो होगा ऑसिलेटरी मोशन में, तो ये आपका कितने दूर तक जो है वाइब्रेट करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका इतना ही दूर तक करे, हो सकता है आपका इतना ही दूर तक करे, ठीक है, इतना ही दूर तक, इतना ही दूर किया, हो सकता है आपका लॉन्ग, तो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह के वाइब्रेशन हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं।
तो जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस पे, राइट और नॉट। अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा बच्चे, देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लाउडनेस जो चीज है बच्चे, लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव थिंग्स है। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है बच्चे कि जो सेंसेशन है, यहाँ पे जो सेंसेशन की बात की गई है, ध्यान से समझना, सेंसेशन जो है वो सेंसेशन हर एक पर्सन के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स जो है उसको क्या कर लेता है, जनरलाइज कर लेता है, उनको मान लेता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि हो सकता है कि कुछ जो साउंड है वो हमें अच्छा लगता हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपको वो साउंड अच्छा नहीं लगता हो। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे में कोई गाना बज रहा है, ठीक है, आप जैसे में कोई गाना सुन रहे हैं, आप कोई गाना सुन रहे हैं तो वो गाना आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही गाना जो है वो आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर जो है आपके जो माता है वो गाने को अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये जो है बच्चे आपका सेंसेशन का मतलब ये हुआ कि ईयर का जो सेंसेशन है, ईयर का सेंसेशन, ठीक है, ईयर का सेंसेशन, तो वो जो है वो आपका डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं कोई जो है मैं बोलूं कि किसी को जो है वो आपका जोर से बोले हम, तो जोर से बोलने से जो है उनका सेंसिंग पावर जो है वो आता है, मीन्स उनको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जोर से बोलूं किसी के लिए तो हो सकता है उनको नॉइजी महसूस हो जाए या उनको इरिटेशन फील हो जाए, राइट और नॉट, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो इसमें थॉट्स है बच्चे, इसी वजह से लाउडनेस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव थिंग, सब्जेक्टिव मैटर है ये, क्योंकि इसके ऊपर जो अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग वेरिएशंस हैं। हो सकता है कि मैं अगर बोलूं कि भाई ये वाला सॉन्ग जो है वो अच्छा हमें लगता है, तो आप उस पर जो है वो एग्री ना हो, आप हो सकते हैं कहें कि भाई सर ये सॉन्ग तो खराब है मेरे लिए, या वो बोले कि नहीं ये तो अच्छा है, तो हो सकता है कि कोई और आ जाए तो बोले कि भाई ये साउंड तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जो थिंग्स है बच्चे वो आपका एक कर सकते हैं कि एग्रीमेंट आर्गुमेंट करने का जो है वो सिचुएशन लेके चला होता है। तो इस आर्गुमेंट को ओवरकम करने के लिए जो है एक फिजिकल टर्म लेकर के आया गया, और इसी फिजिकल टर्म के थ्रू जो है ये सपोज कर दिया गया, ये आपका मान लिया गया फिजिक्स में कि जो है आपका जो सेंसेशन होगा उस सेंसेशन के थ्रू हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे कि लाउडनेस क्या होता है, और लाउडनेस के थ्रू हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं साउंड को। चीजें क्लियर हो रहे हैं बच्चे? जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, जैसे मैं ये देखो आपका, मैं यहाँ पे स्लोली जो है वो स्ट्रक कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोली स्ट्रक कर रहा हूँ, तो ये वाला जो साउंड है वो हो सकता है किसी को सुनाई दे रहा होगा, और किसी को हो सकता है कि उतना अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। कोई अच्छे से इसको जो है वो परसीव कर पा रहा होगा, कोई अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से जो है वो आपका स्ट्रक करवाऊं, तो ये जो साउंड है ये किन्हीं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किन्हीं को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि जो वो अलग अलग वाइब्रेशंस के साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वेल के थ्रू, तो आपके जो है वो डिसएग्रीमेंट या आर्गुमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको जो है वो थाली वगैरह बजा सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ये करूं कि स्लोली मीन्स सॉफ्टली जो है इस पे हम स्ट्राइक करें, ठीक है, तो ये एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब उसके बाद जो है वो हम बहुत ही रैपिडली यहाँ पे जो है वो साउंड प्रोड्यूस करें, तो ये जो साउंड है देखिए आपको दो तरह का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। दोनों साउंड में आपका डिफरेंसेस क्या मिल रहे हैं बच्चे, कि ये जो है एक में आपका जो स्ट्राइकिंग है वो ज्यादा है, मीन्स एक में आपका वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा हम क्रिएट कर रहे हैं, रैपिडली क्रिएट कर रहे हैं, और एक में आपका वाइब्रेशन जो है वो आपका स्लोली क्रिएट कर रहे हैं। तो और एक में आपका ये है कि हम जो है बहुत जोर से बीट कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम बहुत ही जोर से आपका ये कर दिए तो उसमें आपका लाउड प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम स्लो किए हैं तो उसमें आपका फेंट प्रोड्यूस हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो ये जो है वो आपका डिफरेंसेस है बच्चे, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और सेंसेशन और एम्पलीट्यूड में आपका ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव थिंग्स है, इस पे आर्गुमेंट हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ और हो, तो ये जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से जो है फिजिक्स को जो है वो यहाँ पे मानना पड़ा है कि लाउडनेस का मतलब हुआ कि हम साउंड को कैसे जो है वो सेंस करेंगे ईयर के थ्रू, ठीक है। तो वाइब्रेशंस पे जो है वो डिपेंड करेंगे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेंगे, वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड पे। मींस अगर देखो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है वो
अब ये जो है वो हम स्लोली जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका फेंट साउंड है। फेंट साउंड का मतलब क्या कि कोई सेंस यहाँ पे, अब मैं बोलूँ भाई कि हमें यहाँ पे सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको सुनाई हो सकता है नहीं दे रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है ये हमें सुनाई दे रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे जो है वो आपका स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे जो साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो अब किसी को लाउडर सुनाई दे रहा होगा, तो ये जो है वो आपका डिफरेंट वेरिएशंस। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर मैं और भी आपका जोर से करूँ हार्डली स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो है वो आपका बहुत ही लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये है बच्चे आपका लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं फटाफट से, ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड द लाउडर इज द साउंड। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा बच्चे, एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा तो साउंड आपका लाउडर प्रोड्यूस होगा। मींस लाउडनेस जो है वो आपका एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस मींस साउंड आपका लाउडर प्रोड्यूस होगा। अगर एम्पलीट्यूड आपका कम है, लो है, तो आपका लाउडर साउंड के बजाय सॉफ्ट ये साउंड या फिर फेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अब इसको समझे बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब ये हुआ कि जैसे में एक आपका कोई ये है यूनिट एरिया है या कोई आपका सरफेस है, ठीक है। उस सरफेस में जो है सोर्स ऑफ साउंड से जो आपका साउंड आ रहा है यूनिट एरिया में और यूनिट टाइम में कितना साउंड एनर्जी जो वो आपका क्रॉस होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सपोज मान लो कि साउंड बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ से आपके साउंड आ रहे हैं, तो इस एरिया से इस यूनिट एरिया में जो है वो इन 1 सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर में आप 1 मीटर स्क्वायर के थ्रू 1 सेकेंड में कितने साउंड एनर्जी जो वो रेडिएट होते हैं, कितने साउंड एनर्जी इमिट होते हैं, कितना साउंड एनर्जी जो वो इससे क्रॉस होगा, पास होगा, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो जो आपका लाउडनेस है उस पर भी डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होगा कि हम जो है वो हमारे ईयर में जो है वो कितने जल्दी जो है वो आपके सेंसिंग हो सकते हैं, ठीक है। या जो सरफेसेस हैं वो सरफेसेस के थ्रू कितना फास्टली या कितना जो है वो साउंड एनर्जी ट्रेवल हो रहा है या पास कर रहा है, ठीक है। तो उस पर भी आपका डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दूसरा आपका सेंसिटिवनेस ऑफ द ईयर, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सेंसिटिवनेस ऑफ द ईयर पे भी डिपेंड करेगा। मींस जैसे ओल्ड एज होता है वैसे वैसे आपकी जो साउंड परसीविंग का जो एबिलिटी होता है वो आपका धीरे धीरे स्लो होते चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होते हैं कि जो मतलब ओल्डर एज वाले जो पीपल होते हैं वो थोड़ा इरिटेट फील करते हैं जो उस तरह के साउंड होते हैं, ठीक है। अगर लाउडर साउंड उनके सामने अगर ये कर दोगे तो उनको जो है वो इरिटेशन फील होता है, राइट और नॉट। तो ये जो है बच्चे 2 थिंग्स आपको 3 थिंग्स बताया गया, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। एक तो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, लाउडनेस किस पे डिपेंड किया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, एंड 2 चीज और क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब हुआ साउंड एनर्जी passes through in unit area in 1 second in unit second, that is called the intensity of sound. On sensitiveness of the ear का मतलब क्या कि the sound energy senses by the our human ear, okay, so that is called the sensitiveness of the ear। तो ये चीज है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड में बच्चे आपका डेसिबल मेजर किया जाता है और इनको हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं। और डीबी का एक और नेम है आपका फोन, ठीक है, फोन। तो जो लाउडनेस है वो आपका मेजर किया जाता है फोन में, या इसी का जो नेम है वो आपका डेसिबल है। डेसिबल को हम डीबी से डिनोट करते हैं। जैसे में हम लोग जो है बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब बच्चे फिजिक्स में मान लिया गया है कि आपका उसका जो लाउडनेस होगा वो 0 dB होगा, ठीक है। उसका जो लाउडनेस होगा पिन ड्रॉप साइलेंस का वो 0 dB होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, देखिए साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही। अगर एक पेन गिरता है तो पेन गिरने से स्ट्राइकिंग तो होगा, तो स्ट्राइकिंग होगा तो हम उनको जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको फिजिक्स में मान लिया गया है कि वो 0 डेसिबल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ को जो है वो सुनाई नहीं देता होगा या कुछ को जो है वो आपका सुनाई दिया, ठीक है। साउंड तो प्रोड्यूस हुआ है, साउंड तो बिल्कुल प्रोड्यूस हुआ क्योंकि स्ट्राइकिंग हुआ है, वहां पे वाइब्रेशन तो क्रिएट हुए हैं। लेकिन
हम जो है फिजिक्स में उसको मान लेते हैं 0 डेसिबल, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है आपका। इस पे जो है वो अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे मैं अब ये कहें भाई कि आपका जो विस्परिंग जो होता है, जो हम फुसफुसाते हैं या जो मतलब धीरे धीरे बात करते हैं, उसका जो आपका फिजिक्स में कहा गया कि उनकी जो लाउडनेस को जो मेजर करते हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड ये फिजिकल क्वांटिटी बच्चे, लाउडनेस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम किनको कहते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लाउडनेस एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपका यहाँ पे 20 डेसिबल किसके लिए, विस्परिंग के लिए, विस्परिंग के लिए। अब देखो हो सकता है कि कोई जो है विस्परिंग करता होगा बहुत धीरे धीरे, और किसी का विस्परिंग जो है वो लगता है हाँ चलो भाई ठीक है ना, तो उनके लिए ये विस्परिंग होता होगा, तो अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन की बात किया जाए, तो कन्वर्सेशन जो है वो आपका 40 डेसिबल का होता है। कन्वर्सेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो आपका 40 डेसिबल। तो अब जो कन्वर्सेशन, जैसे मैं सिंपली मैं यहाँ पे कन्वर्सेट कर रहा हूँ आप लोग को, तो वो एक आपका 40 डेसिबल का हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव मैटर है तो आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लिया गया है कि जब कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो 40 डेसिबल होगा। अब कोई जो है कन्वर्सेशन कर रहा है, हाय हेलो कैसे हो, तो इस तरह का जो है अगर कन्वर्सेशन है तो उनके लिए एक और हम लोग जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनके लिए मीन्स यहाँ पे जो वो आपका एवरेज यहाँ पे माना गया कि फिजिकल लैंग्वेज में अगर कन्वर्सेशन किए जाते हैं तो 40 डेसिबल का वहां पे साउंड जो है वो लाउडनेस प्रोड्यूस होगा। और अगर हम लोग विस्परिंग करते हैं तो 20 डेसिबल का, और अगर पिन ड्रॉप साइलेंस है तो 0 डेसिबल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये बच्चे कुछ आपका लाउडनेस के ऊपर है। तो हम लोग ने लाउडनेस में क्या क्या कवर किया है, तो आपका 3 चीज पे ये डिपेंड करता है। एक आपका एम्पलीट्यूड पे, सेकंड आपका इंटेंसिटी पे, एंड थर्ड आपका सेंसिटिवनेस पे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, एग्जांपल्स लेकिन पिच के बाद में वो देखेंगे। उसके बाद जो है इसका मैं माइंड मैपिंग भी दूंगा कि हम लोग जो है इसका एक माइंड मैपिंग बनाएंगे ताकि आपको इजिली याद रहे। तो आई होप जो है बच्चों लाउडनेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पिच के तरफ और पिच को समझते हैं कि पिच है क्या। So now dear student, we have the second characteristics of sound, pitch. Pitch क्या होता है बच्चे, ये हम लोग देखते हैं। पिच एक्चुअली आपका ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो आपके साउंड्स हैं, जो आपका साउंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वो आपका पिच कहलाता है। अब ये भी जो है वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो कि डिटरमाइन करता है कि कौन सा साउंड है वो शार्प है और कौन सा साउंड आपका डल है। शार्प का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि शार्प का मतलब हुआ कि जिसमें क्लैरिटी जो है वो ज्यादा है, और डल का मतलब हुआ जिसमें क्लैरिटी आपका थोड़ा कम है, ठीक है। तो उनको हम लोग जिस प्रॉपर्टीज के थ्रू या जिस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम लोग साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। जैसे में आप कुछ जो साउंड अगर आप सुने तो आपको जो है उसमें रिचनेस नजर नहीं आता है, और कुछ साउंड में आपके रिचनेस जो है वो आपके ज्यादा होते हैं। तो जिसमें आपका रिचनेस ज्यादा होगा उनको हम शार्प साउंड कहते हैं, और जिसमें रिचनेस आपका कम है उनको हम डल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस, जो ये डिफरेंशिएट करता है शार्प साउंड और डल साउंड के बीच में। अब बच्चे जो आपका पिच है वो किस पर डिपेंड करता है, तो पिच आपका पहला जो थिंग्स है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अभी जस्ट मैंने बताया कि पिच का मतलब यहाँ पे कि वो साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, मीन्स साउंड के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि पिच जो है वो आपका किस टाइप का होगा, हाई पिच साउंड होगा या लो पिच साउंड होगा, ठीक है। मीन्स अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो कितना रैपिडली या कितना जो है वो आपका फास्टली वो मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। एक आपका वाइब्रेशन इस तरह का हुआ, एक आपका वाइब्रेशन बिल्कुल इस टाइप का हुआ, ठीक है। तो इसमें जो आपके वाइब्रेशंस हैं और इसमें जो आपके वाइब्रेशंस हैं वो अलग अलग हैं, तो पिच उनके डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चे, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो है अभी जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप नॉर्मल स्पीड में सुन रहे हैं, ठीक है। वही आप अगर क्या करो कि उसमें प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन है, तो प्लेबैक स्पीड, मेरी जो प्लेबैक स्पीड है अगर आप वो जो है 1.5 या 2 कर दो तो वहां पे जो वो साउंड है वो आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ लेकिन मेरे साउंड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन हो रहा है वो आपका चेंज हो गया, मीन्स वो रैपिडली हो गया। तो रैपिडली हो गया मीन्स कहने का मतलब क्या, वो जो है वो आपका मिक्सिंग होना शुरू होगा।
ठीक है। और उसी को हम प्लेबैक स्पीड को बढ़ाए थे, उनको अगर डिक्रीज कर दे तो वहां पे भी साउंड आपका चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपका बिल्कुल स्लोली जो है वो साउंड वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें आपका बिल्कुल टाइम लगेगा, वहां पे रिचनेस जो है वो आपका थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके, लेकिन सेंसेशन जो है वो आपके होने चाहिए। सेंसेशन पे भी डिपेंड करता है, राइट और नॉट, सेंसेशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे वो हो सकता है कि आप जो है रैपिडली साउंड को ज्यादा सेंस करते हो, या कोई जो है वो स्लो साउंड को ज्यादा सेंस करते हो। ठीक है, इसी वजह से नॉर्मल एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, इसी वजह से नॉर्मल रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ बच्चे फ्रीक्वेंसी में। आप लोग जो है मान लो कोई गाना जो है अगर आप सुन रहे हैं, उनकी स्पीड अगर आप बढ़ा दो, स्पीड का मतलब उनकी वाइब्रेशन जो है वो बढ़ा दो, तो वो गाना जो बिल्कुल गंदा लगेगा। जो आपको गाना अच्छा लग रहा था वो गाना जो है वो गंदा लग सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके कमाल है पिच के। सारा जो खेल है बच्चे वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे ही आपका टिका हुआ है साउंड। ठीक है, जो भी यहाँ पे है, तो पिच किस पे डिपेंड है? पहला चीज है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे। सेकेंड चीज जो बच्चे आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन। अब मोशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, रिलेटिव का मतलब हुआ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन का मतलब। तो किसके किसके रिस्पेक्ट में? तो सोर्स ऑफ साउंड, जहां से आपका साउंड आ रहा है, और क्या लिसनर, जो आपका लिसनर है उसके बीच का जो आपका रिलेटिव मोशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि साउंड आए या डल होंगे। जैसे मैं ये बोले कि मान लो कि भाई हम गाना बजा रहे हैं, अब गाना बजा रहे हैं तो हम जो है वो जैसे जैसे गाना बजा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हम चलते चले जा रहे हैं, तो स्लोली जा रहे हैं। अब जब दौड़ के कहीं जा रहे हैं तो उस केस में जो हमारा सेंसेशन होगा, उस केस में जो हमारा सेंसेशन होगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, राइट और नॉट, वो बिल्कुल आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके डिफरेंसेस हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। लिसनर के बीच में, लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच का जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मोशन जो है वो आपका नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल सुनाई देगा। अगर आपके फास्ट है, जैसे मैं मान लो कि एक ट्रेन आती है, ठीक है, अब ट्रेन आ रही है, तो अब जो लिसनर है, अब लिसनर वो किस स्टेट में है उस पर डिपेंड करेगा, और तब जो है जो सीटी है ट्रेन का वो जो है वो उस तरह का सेंस कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका पिच जो है वो इस पे डिपेंड करता है। तो दो चीज आपका पिच पे हो गया, एक आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है पिच, और दूसरा आपका क्या, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। लिसनर पे आपका और सोर्स ऑफ साउंड के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर रहा है। गेटिंग? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दूं तो आपकी जो क्लासेस है बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं। ऐसे आप जो है वो बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल या आप अपने घर पे जो है आप फिल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से सोचिए और एग्जाम में जो है वो आप लिख करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, हाई इज द पिच। अब ये देखो बच्चे कोई नया बात तो है नहीं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच आपके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो पिच आपके ज्यादा हो जाएंगे। मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। आपने पिछले क्लास में देखा, मींस पिछले टॉपिक में देखा गया कि लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड के, राइट और नॉट। और पिच जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के। ये जो है वो आपके हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिटरमाइंस द श्रिलनेस। श्रिलनेस का मतलब हुआ सीटी वाला साउंड, जो विशेष वाला साउंड, सीटी बजा रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर जो है वो आप जो विजुअल साउंड है, विजुअल साउंड में वाइब्रेशन अगर आप स्लो कर रहे हो तो उसमें आपका एक अलग तरह का विजुअल बजेगा। जैसे में आप कभी कभी जो है वो विजुअल बजाते भी होंगे, जिसमें इससे आप विजुअल बजा सकते हो। तो उस केस में जो है, ठीक है, अगर आपके रैपिड वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उस समय जो आपका सीटी होगा वो एक अलग होगा। ठीक है, उसकी जो साउंड होगी वो अलग होगी। और बैस साउंड का मतलब वो ड्रम वाला जो साउंड होता है, ठीक है, जो ड्रम बजाते हैं उसमें। जैसे मैं ये कहूँ बच्चे, फिर से एक एग्जांपल देंगे। जैसे मैं आपका यहाँ पे मैंने स्ट्राइक किया, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं। अब इसको जो है दो से स्ट्राइक किया, ठीक है, मींस ये स्लोली हमने स्ट्राइक किया और फिर उसके बाद जो है वो आपका फास्टली जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो आपका दोनों में जो रिचनेस है वो अलग अलग हो जाएंगे, शार्पनेस अलग होगा, और जो नेक्स्ट वाला मींस जो साउंड होगा वो डल भी हो सकता है। तो ये है बच्चे पिच
पिच एक्चुअली है क्या, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं शार्प साउंड और डल साउंड, ठीक है, मींस श्रिल साउंड, श्रिलनेस साउंड और बैस साउंड, ठीक है बच्चे। तो आई होप जो है वो आपको पिच के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं बच्चे इसके कुछ एग्जांपल्स पे, पिच के कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्वालिटी एलिमेंट कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं और ये जो एग्जांपल्स हैं वाइडली आस्क्ड एग्जांपल्स हैं, बहुत ही ज्यादा ये यहाँ से क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट जो वो आपके फिल द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 4 एग्जांपल्स हम ध्यान में रखेंगे। पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है बच्चे, जो वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज श्रिलर, ठीक है, वॉइस ऑफ चाइल्ड इज श्रिलर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो साउंड होते हैं वो ज्यादा आपका तीखा होता है, श्रिल होता है, जिनको मधुर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज श्रिलर देन एन एडल्ट मेल, ठीक है। जो एडल्ट मेल होता है, जैसे हमारी जो आवाज है और जो आप लोग की आवाज है, आप लोग की आवाज जो थोड़ा मधुर है और हमारी आवाज जो थोड़ा कर्कश है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज श्रिलर देन एन एडल्ट मेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोलिंग ऑफ ए लायन इज ऑफ लो पिच, जो लायन का जो गर्जना होता है उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चे, वो लो पिच साउंड होती है। लो पिच साउंड का मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या हो रहा है, स्लो है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो वहां पे क्या है, स्लो है, तो फ्रीक्वेंसी आपका वहां पे लो हो जाएगा। तो लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आपका पिच जो होगा वो लो होगा, ठीक है। बट बजिंग ऑफ मॉस्किटोज इज ऑफ हाई पिच, लेकिन जो आपका जो मॉस्किटो है वो आपका जो मच्छर लोग हैं वो भिनभिनाते हैं, तो उनकी जो पिच होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी वो उनकी जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ही हाई रैपिडली होता है और इसी वजह से फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा लेवल का प्रोड्यूस करता है, तो जो पिच भी हो जाएगा वो भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल्स में आते हैं, वर्ड्स हैव हाई पिच। वर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो चिड़िया ये सब चहचहाते हैं, कोयल जो आपका कुकू कुक करता है, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं उनके जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो आपके हाई पिच साउंड होते हैं, हाई पिच साउंड होते हैं, क्योंकि वो जो आपके वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं वो आपके रैपिड वाइब्रेशंस होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा होगा। सो रोल ऑफ लाइन इज वेरी लाउड, तो रोल ऑफ जो लाइन होगा वो आपका लाउड होगा। लाउड का मतलब आप समझ रहे हैं, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होता है, किसका, जब लायन है वो गरजेगा, जो शेर का गरजना है वो या फिर दहाड़ना है वो जो है उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी, मीन्स वो जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। वो जब दहाड़ेगा, जब उससे साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, वो जल्दी फेड नहीं होता, ठीक है, तो वो लाउड होगा। वाइल साउंड ऑफ वर्ड इज फीबल, लेकिन साउंड ऑफ वर्ड जो होगा वो फीबल होगा, कमजोर होगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझिएगा बच्चे, ये एग्जांपल जो है वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए वर्ड्स का जो साउंड होता है वो हाई पिच होता है, मींस फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी इसके पास ज्यादा होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा वो कम होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। साउंड तो वो रैपिडली जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें वाइब्रेशंस आपका रैपिड है, वाइब्रेशंस रैपिड हो जाने की वजह से क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है वो शॉर्ट हो जाएगा। जब वाइब्रेशंस आपके रैपिड होंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से वर्ड ऑफ साउंड इज फीबल, फीबल मींस कमजोर हो, मींस वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर रहा है। लेकिन जो लायन का दहाड़ना है, जो आपका रोलिंग है लायन का, वो आपका लाउड है, उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लो पिच साउंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लो पिच साउंड है। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम हुआ इसका मतलब क्या होगा, ट्रैवलिंग ज्यादा होगा वाइब्रेशंस का, और ट्रैवलिंग ज्यादा होगा इसका मतलब हुआ कि लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडल्ट मेल, जो एडल्ट मेल का जो साउंड होता है वो आपका श्रिलर नहीं होता, तो श्रिलर नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका स्लो है, वाइब्रेशन जो है आपकी स्लो है, ठीक है, लेकिन लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन आप लोग की जो आवाज है वो मधुर होंगे। अब हम लोग आते हैं बच्चे 4th नंबर पॉइंट पे, इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से टॉपिक भी है, उसमें भी हम लोग कई सारे डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल जो है वो पिच से रिलेटेड है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है
कि इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आप जैसे गिटार हो गया, आपका बीना हो गया, जो वायलिन हो गए, ये सब में जो है वो आपके जो है संतूर वगैरह हो गए, तो ये सब जो है वो आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपके साउंड यूज होते हैं, जो साउंड होगा वो आपका चेंज होगा किसके, जो उसके पिच होंगे वो चेंज किसके थ्रू होगा, अगर आप स्ट्रिंग को क्या कर देते हो, टाइट कर देते हो। अगर लो है, सॉरी मतलब लूज है, अगर जो स्ट्रिंग है वो अगर लूज है तो आपका लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको टाइट कर देते हैं तो आपका हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। मीन साउंड का जो पिच होगा वो चेंज होगा किसके हिसाब से, आपका टाइटनेस के हिसाब से, स्ट्रिंग के टाइटनेस के हिसाब से। तो ये बच्चे कुछ एग्जांपल से बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका क्वालिटी और टिम्बर। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द थर्ड टॉपिक अंडर दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो है एक ही इंटेंसिटी का साउंड और एक ही पिच वाला साउंड जो है अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए तो कभी कभी जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। मीन्स उसमें पता नहीं चल पाता है कि ये साउंड अच्छा है या ये साउंड अच्छा है। जैसे में कभी कभी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग होते हैं या जो म्यूजिशियन लोग होते हैं वो जो है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे में सिंगर लोग जो है वो कोई गाना शूट किए तो वो उनका जो सेम नोट होता है, लेकिन उनको जो है ये समझ में नहीं आ पाता कि ये वाला अच्छा रहेगा या ये वाला अच्छा रहेगा। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो है एक हमारे पास फिजिकल या साइंटिफिक टर्म है जिनसे हम क्या कर लेते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और एक बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे, खास करके जो म्यूजिक लोग होते हैं और जो म्यूजिशियन लोग होते हैं और जो सिंगर लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और हम लोग के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि तभी हम लोग को सुनने में अच्छा भी लगता है। तो एक ही इंटेंसिटी के साउंड और एक ही पिच वाला साउंड जो है हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें रिचनेस ज्यादा है या इसमें रिचनेस कम है। तो जो ये डिफरेंशिएट करता है, जो टर्म ये डिफरेंशिएट करता है कि किसमें रिचनेस ज्यादा है, किसमें आपका रिचनेस कम है, किसके अकॉर्डिंग, अगर जो है वो आपका इवन दे आर द सेम इंटेंसिटी और सेम पिच, इवन दे हैव सेम इंटेंसिटी और सेम पिच, तो उस तरह के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं क्वालिटी या फिर टिम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज। दो सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आपके यहाँ पे होने चाहिए। अगर दो सोर्स ऑफ साउंड में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, इवन दे आर द सेम इंटेंसिटी और सेम पिच, तो हम लोग को यहाँ पे क्या टर्म लेके आना पड़ेगा, क्वालिटी। क्वालिटी ही वो डिटरमाइन करता है कि किस साउंड में आपका रिचनेस ज्यादा है और किस साउंड में आपका रिचनेस कम है, राइट। अब उसके बाद बच्चे जो लास्ट टॉपिक हम लोग का आज के सेशन का वो है आपका माइंड मैपिंग। देखिए बच्चों, हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़े हैं, आपको बताया गया कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हैं जिन पे हम लोग साउंड को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा था, एक आपका लाउडनेस था और सेकंड आपका पिच था, राइट और नॉट। एक आपका लाउडनेस एंड सेकंड आपका पिच। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा, वाइब्रेशंस, राइट। वैसे वाइब्रेशंस तो दोनों में होंगे, ठीक है, ये जो आपका है वो वाइब्रेशंस तो दोनों में हो रहे हैं, लेकिन एक में जो वाइब्रेशंस है वो आपका ज्यादा और रैपिडली या फिर स्लोली कर सकते हैं, ठीक है। और एक में जो वाइब्रेशंस है वो आपका ग्रेटर वे में हो रहा है और एक आपका स्मॉलर वे में हो रहा है। तो अगर आपका वाइब्रेशंस मोर होगा तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो वो साउंड किस तरह का होगा, लाउडर होगा। और अगर एम्पलीट्यूड दैट मींस वाइब्रेशंस अगर लो प्रोड्यूस हुआ है, मोर के जगह पे आपका लेस प्रोड्यूस हो गया, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएंगे, और वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो किस टाइप का होगा, सॉफ्टर, ठीक है। मींस एक जगह आपका लाउडर हुआ और दूसरी जगह आपका सॉफ्ट साउंड हुआ। तो बच्चे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लाउड साउंड कब होगा और सॉफ्ट साउंड कब होगी, ठीक है। अब आप लोग जो है घर पे आपको देखना कि हाँ किनकी साउंड जो है लाउड प्रोड्यूस होती है और किनकी साउंड जो है वो सॉफ्ट प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग आते हैं बच्चे पिच में। पिच किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशन जो है वो कितना रैपिडली हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो आपकी मोर और लेस हो सकते हैं। तो अगर ये आपका ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हुआ है तो इसके आपके हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होंगे। जैसे में जो चाइल्ड लोग के जो साउंड होते हैं उनके आपके हाई पिच होते हैं, राइट और नॉट। अगर जो है आपके लेस
फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ है, या आपके लेसर जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी है या वाइब्रेशंस हुए हैं, तो वहां पे आपका लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लो पिच का मतलब क्या हुआ? लो पिच का मतलब हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रोरिंग ऑफ लाइन, तो रोरिंग ऑफ लाइन क्या है? लो पिच है, लेकिन उनकी एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मीन्स शेर की जो दहाड़ है वो आपका लो पिच का है, मीन्स उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन जो हो रहा है बहुत ही आपका स्लोली हो रहा है, लेकिन बहुत ही दूर तक सुनाई देता है। राइट और नॉट? सो आई होप बच्चों आप लोग को ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।